start 1.6 kilometer and you have a time for 7 minutes. Obviously, you completed within a time. So first of all, have a huge clap for yourself. And obviously today, girls participants also participated in the race, and obviously they complete the whole race. So just give a huge clap for them also. Now we are moving for the next task, and that is all about your squats. 20 squats you need to do. What exactly we need to take care is body posture. And you take care of the command also. When sir will say up, then up, and down, then down. You can't do the things in yourself. आप खुद से कोई चीज नहीं करेंगे. जैसे कमांड आएगी उसी तरह से आपकी बॉडी क्या करनी चाहिए, परफॉर्म करनी चाहिए. In the squats, obviously you need to complete 20 squats. There is no time limit for this, and this is simply qualifying round. But obviously you need to take care of body language. आपको अपनी body language का ख्याल रखना होगा. What exact posture we needed for the squats? You need to complete in that way only. जो हमें exact posture require होता है squats के लिए, उसी postures में complete करेंगे. It's very important कि जो proper postures में नहीं होते हैं, इस phase में भी उनको बाहर किया जाएगा. तो do every activity sincerely. Second thing, इंडियन एयरफोर्स हमेशा किसी भी टास्क को कराने से पहले आपको प्रॉपर उसकी ब्रीफिंग देती है. ऐसे नहीं होता है कि आपको कोई चीज़ से करा दी जाएगी. प्रॉपर डेमो देगी, प्रॉपर ब्रीफिंग देगी. जितना सिंसियरली आप यहाँ सुनते हैं, पोस्चर समझते हैं, इतना ही ध्यान से वहाँ भी सुनना है. और पोस्चर्स को जब वो कर रहे होंगे तो आपको समझना है. ये नहीं समझना है कि मैं वेल ट्रेंड हूँ इसलिए मैं इनको नहीं सुनूंगा, नहीं देखूंगा. दिस इज नॉट अ एटीट्यूड. यू नीड टू बी वेरी जेन्युइन, every time attentive, conscious, and maintain proper body language which is required for the squats. Clear? Yes, sir. Okay, now sir will give the demo for this overall. अब sir आपको demo देंगे what the posture is required. You need to notice everything properly. Then you will start. You will start say 1, 2, up, down, up, down, up, down. Okay, just see the posture. शोल्डर हमारा है, ध्यान रखिए. कमर है, देन नी एंड टोज पॉइंट. ठीक है, नी हमारा दिख रहा है आपको. Yes, sir. आगे का पैर का टोज, पीछे की हिल एक बराबर. लुक स्ट्रेट. ओके, कमर के बराबर ओपन होगा. शोल्डर स्ट्रेट, चेस्ट में एयर. ठीक है, बोथ हैंड स्ट्रेट, फिंगर्स ओपन. Yes, sir. शोल्डर नी अब नॉर्मल अपनी जगह पे. देन शोल्डर स्ट्रेट है, देन डाउन. 1 अप, 2 अप, 3 अप, 4 अप, 5 up, 6 up, 7 up, 8 up, 9 up, 10 up, 10 up, 9 up, 8 up, 7 up, 6 up, 5 up, 4 up, 3 up, 2 up, 1 up. Relax. देखो फिर से कई लोगों की गलतियां अभी भी जारी हैं. चीज़ों को मैंने कहा बेटा जब ब्रीफ किया जाए ध्यान से समझो. जैसे आप लगातार गलती कर रहे हो बच्चा, आप भी गलती कर रहे हो बच्चा. ठीक है ना. जब सर ने सीधा समझाया कि पैर हमेशा शोल्डर के पैरेलल. किसके पैरेलल? आप इतना तो कॉमन सेंस रखो ना बेटा, ये हमारा शोल्डर है, हमें पैर क्या रखना है, बिल्कुल अंगद के द्वारा जमाओ प्रॉपर ढंग से. ठीक है ना. फिर सर ने कहा स्ट्रेट हाथ रखना है. बॉडी जो आपका ये पार्ट होता है, ये जो चीज़ है, ये इससे आगे नहीं जाए, घुटना का भी नहीं बढ़ना चाहिए. ठीक है ना. तो आपने पोस्चर किया, आराम से जाओ और आराम से आओ. शोल्डर आपका हाँ. नी से आगे नहीं जाना चाहिए. समझ रहे बात? फुल नहीं बैठना है. स्क्वाट देन चेयर पोजीशन. ये बैक जाना फिर आ जाना Okay. आपको आगे. ठीक है. ये पोस्चर आपका होना चाहिए. आप नहीं समझोगे, ऐसे कर रहे हो, कभी ऐसे कर दे रहे हो, कुछ भी. एक पोस्चर का ख्याल रखो ना. अपनी बॉडी को एडजस्ट करो कि नहीं यार ऐसे ही मुझे करना है. हैंड स्ट्रेंड हैं, प्रॉपर ढंग से जा रहे हैं नीचे, प्रॉपर ढंग से जा रहे हैं. और जब करोगे इस तरह प्रॉपर आप स्क्वाट, तो ये आपका बैक देख रहे हो ना, यहाँ पे स्ट्रेट होगा. फील हो जाएगा आपको. और यहाँ अगर पेन नहीं आया 20 स्क्वाट्स के बाद, तो आपका पोस्चर सही नहीं है. ये समझ जाइए. टेक्निकली वैसे हम लोग लेग की एक्सरसाइज कहते हैं, बट ये सर हमारे कोर पे भी क्या करती है, प्रेशर तगड़ा असर करती है यहाँ पे. ठीक है ना. तो ये ख्याल करना आपको. ठीक है. और सर बेस्ट टाइमिंग मेरे पास ये कि आपके पास समय है, जो गलतियां हैं उनको सुधारना है. ठीक है.
अब नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आते हैं। और एक्सरसाइज टफ नहीं है, बस पोस्चर। बार बार मैं क्या कह रहा हूँ, आप करते हो तो दिखने में बहुत गंदा लगता है, वीडियो शूट होके डलता है तो देख लेना, तुमको अपना पोस्चर दिखाई देगा, तुम्हें फील होगा बाकी कितना अच्छा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ गलत। तो जब वीडियो चैनल वगैरह पे जाता है तो जरूर देखा करो कि मैं पोस्चर सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फीडबैक जिन मिलता है। बच्चों को नहीं पता है कैसे करना है तो उनको ये चीज रियलाइज भी हो जाएगी हम सही कर रहे हैं सही या गलत। गलत, ठीक है। अभी हमारे कहने से नहीं समझ पाते हो आप, लेकिन देखोगे खुद को तो सब समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी वी आर गोइंग टू डू इज सिटअप्स। आपको 10 सिटअप्स करने होते हैं। इट्स अ वेरी वेरी जेन्युइन एक्सरसाइज, यू नो। और सिंपल बॉडी को काम रखना होता है, और सही पोस्चर्स में आपको नीचे भी जाना होता है, सही पोस्चर्स में ऊपर भी आना होता है। टो को अगर वो टच करने के लिए बोलते हैं तो वहाँ पे आपको टच करना है, नहीं टच करने के लिए बोलते हैं तो जहाँ तक आप मैक्सिमम जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे। ये डिपेंड करता है, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर वेरी करते हैं, कभी 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 कहीं कहीं टच करने के लिए बोलते हैं बेटा, और कहीं कहीं केवल क्या कहते हैं, हैंड आगे लाओ, फिर उसके बाद बकायदे क्या ले जाओ, पीछे ले जाओ। क्लियर? Yes, sir. तो नाउ सर विल टेल यू द एग्जैक्ट प्रोसीजर फिर से एक बार, एंड देन यू विल स्टार्ट टू डू, ठीक है ना। ओके, sir. सी प्रॉपर्ली। अपनी जगह पे हल्का सा जिस पोस्चर पे हम खड़े हैं ना, हल्का सा जंप करेंगे और लेफ्ट मुड़ जाएंगे, हल्का सा लेफ्ट। हल्का अपनी सा जगह पे हल्का सा डियर फुल हो गया, फुल हो गए मेरे भाई, ठीक है, सेमी टर्न है। हल्का सा। ओके, ठीक है। अपनी जगह पे लेग क्रॉस करो और अपनी जगह पे बैठेंगे, लेग ऐसे क्रॉस करके बैठ आराम जाओ, से बैठो, आराम से बैठो, कंफर्ट। ये लेग क्रॉस रहेगा, ठीक ऐसे है। क्रॉस राइट रखो। क्रॉस करो देन लेफ्ट, ये हमारी पोस्चर होती है। राइट आगे करो, फिर लेफ्ट पैर आगे करो, ये दिस इज द एथलेट पोजीशन, कंफर्ट, बहुत बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट। कौन सी पोस्चर है हमारी? ब्रेस्ट की। कौन सी है? जब आप वहाँ से बैठे रहोगे तो आपकी एक पहचान होगी एक खिलाड़ी की, कि आप एक रिस्पेक्ट हो और आप एक खिलाड़ी के जैसे बैठे हुए हो, और आपको पहले से गाइड किया गया है, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देगी। आप ऐसे बैठे हो, कैसे बैठे हो, कैसे बैठे हो, तो पता चल जाता है, ठीक है। तो आगे का टोज ये आप नहीं होना चाहिए, टेन डाउन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, ठीक है। लेफ्ट लेग स्ट्रेट, एक लेग स्ट्रेट करेंगे बस, एक राइट लेग, फिर राइट पे आ जाएंगे, ओके। राइट। बोथ हैंड स्ट्रेट है, देन वन बोलते ही पीछे चले जाएंगे, ठीक है, नीचे डाउन हो जाएंगे। पहले आप मुझे नोटिस कर लीजिए, फिर आप करिएगा, ठीक है। ठीक है, पहले देख ले एक बार, देन हैंड ये, देन वन, ठीक है। Yes, Then sir. up, ठीक। टच करना इज द बेस्ट पार्ट, ओके। यू नो, Hand इसके नीचे बाद तो नीचे सारे जाएगा। प्रॉब्लम ही खत्म। समझ में आ गया? Yes, sir. जब तक आपको अप नहीं कहा जाएगा तब तक आपको अप नहीं करना है, क्लियर? Yes, sir. अभी हैंड नीचे कर लीजिए सब लोग, इजी। वन स्टेप मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग एक बार मुझे नोटिस कर लीजिए पहले, फिर जहाँ कंफ्यूजन है वहाँ एक बच्चा पूछ लेगा, फिर हम उसे ब्रीफ कर लेंगे फिर से, ठीक है। Yes, sir. ओके, पहले हम नॉर्मल खड़े थे, Yes, sir. कैसे बैठे हैं, लेग क्रॉस किए हैं, This is और all जब about- हम अप होंगे तो लेग क्रॉस करके ही अप होंगे, Up हो बिना जाएंगे। हैंड टच किए हुए, क्लियर? Yes, sir. बहुत इजी है, बहुत नॉर्मल है, और अगर आप आराम से करते हो तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Yes, sir. ये पहला साफ था, हाँ डिस्टेंस हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ, ओके। कोई नहीं, बैक वाला थोड़ा पीछे हो जाएगा, एडजस्ट कर लो बेटा, एडजस्ट कर लो थोड़ा, एवरीवन ऑल, जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है हल्का सा आगे हाथ पीछे जाएगा, थोड़ा स्पेस बना के चलना आप लोग। ठीक है, रेडी। तो ये लेग क्रॉस पहला स्टेप था, Yes, sir. राइट क्रॉस किए, देन लेफ्ट क्रॉस किए, रेस्ट की पोजीशन में आ गए, Yes, sir. ओके। देन लेफ्ट लेग स्ट्रेट, देन राइट लेग स्ट्रेट, बोथ हैंड स्ट्रेट। ये भी हम अलर्ट हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन मिलते ही आप ऐसे भी बैठ सकते हो, ऐसे भी बैठ सकते हो, ऐसे बैठ सकते हो, वो वहाँ पे जो लीडर जो भी कमांड देगा आप उसे वॉच करोगे। यहाँ पे आपको तीनों चीज बता दी जा रही है, जो भी बेस्ट लगेगी उनको आप उसे कैप्चर कर लेना वहाँ पे, ठीक है। पहले ना, देन वन, अब, ठीक है। दूसरा चीज, ये पैर अप नहीं होना चाहिए, जैसे ये गया आप ऐसे करके उठेगा कोई नहीं, ठीक है। Yes, sir. बहुत से बच्चे कल हो रहा था, आप ये करना सोचना कि स्ट्रेंथ हमारी कैसे बढ़ेगी, नहीं होगी तो उसकी भी एक्सरसाइज कराएंगे और बहुत जल्दी वो रिकवर हो जाएगा, क्लियर। Yes, sir. कोई सर No, sir. रेडी करें, Yes, sir. ओके। 10-20 मत करिए। 10 मैं आपको जा रहा हूँ, आप लोग करेंगे, ठीक है, बिना हाथ लगाए ऐसे ही। एंड फॉर द गर्ल्स एस्पिरेंट्स, स्क्वाट्स जो आपके रहेंगे बेटा वो केवल 15 रहेंगे। कितने रहेंगे? 15. नॉट विल बी 20, ठीक है ना। Okay, sir. वो सब आपके नहीं रहेंगे और आपके सिटअप्स रहेंगे। ओके सर, स्टार्ट। पूरे हैंड जमीन पे रहेंगे डियर, शाबाश। बहुत बढ़िया।
से डबल पीस बचेगी, अपना पैर को रेस्ट की पोजीशन में कर लेंगे, ठीक है? ये तो नाउ यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर पुशअप टास्क. पुशअप्स आपको जो करने हैं एग्जैक्टली वो 10 करने हैं. सेल्फ ब्रीफ यू प्रॉपर प्रोसीजर एंड पोस्चर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. सबसे ज़्यादा गलती या जो बच्चे बाहर हुए हैं अमूमन जब देखने को मिला है वो पुशअप्स ही देखने को मिला है. और उसमें सबसे बड़ा कारण है बॉडी लैंग्वेज का. हिप को ऊपर कर देना, पीठ को नीचे कर लेना, थोड़ा जाना, उतने में ही उठ जाना. तो ये सारी चीज़ें वहाँ दिखाई देती हैं, आपको नहीं नज़र आती है, बट जो बाहर खड़े होते हैं उनको बाकायदे क्या होता है, दिखाया जाता है. तो वहीं से देख लेते हैं कि इसका बॉडी स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है. और देखो अल्टीमेट इसको कराने का उद्देश्य ये होता है कि बच्चे की स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं. स्ट्रेंथ से मतलब ये बेटा फर्दर ले जाके ट्रेनिंग में ही तो रखना है उनको. तो देखते हैं अगर वो स्ट्रेंथ ही नहीं मेंटेन कर रहा है, वो है ही नहीं. इसके लिए कोई बॉडी बिल्डर होना जरूरी नहीं है. एक पतला दुबला बच्चा भी अपनी स्ट्रेंथ को क्या करता है, बच्चा प्रूव करता है. तो आपको हर टास्क में अपने को कपाना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स चिल मोड में हर एक्सरसाइज क्या करना है आपको, डन करना है. ठीक है ना. यहाँ से ब्रेन करो. हम कल से यही ब्रीफ कर रहे हैं. आप लोग क्या करो, रटने की कोशिश मत करो किसी पोस्चर को, अपने ब्रेन में फीड करो उसको. अच्छा ऐसे करने, जैसे सर लेग का भी मूवमेंट बता रहे हैं तो कई लोग रटने लगते हो. नहीं, फील करो ना. राइट कहा तो राइट ध्यान में होना चाहिए, फिर हैंड कौन सा कहा, सेकंड पॉइंट पर हैंड कौन सा कहा, और आराम से हो गए. तो ये थोड़ा सा ख्याल करोगे ना आप, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. फिर आपको सुन के रटने का कमांड का जरूरत नहीं पड़ेगा. आप बस एक्शन करते विजुअल्स पे क्या करोगे बच्चा, चले जाओगे. क्लियर. तो नाउ सर विल टेल यू द पोस्चर एंड देन वी विल स्टार्ट. पोजीशन पे आओगे तो उसे नापेंगे हम लोग. जिस पोजीशन से राइट से गए तो आपका ये हाथ जॉइंट रहेगा 1 एंड 2 पे पूरा हाथ आ जाएगा शोल्डर के बराबर. ठीक है, ये समझ में आ रहा है. ये जैसे आपने राइट से मूव किया, आपका हाथ दोनों आ गया, नी पे बैंड हो गया, देन प्रोसेसर लिया, Proper. देन पुशअप पे आ गए. देखो सर पूरा प्रोसेस करें, ध्यान से देखो. फिर से करूं एक बार. हाँ कर दीजिए. जिस पोस्चर पे थे हम फिर बैठ गए उसमें नॉर्मल. ठीक है, रेस्ट की पोजीशन ये है. क्लियर. राइट लेग अंदर है, राइट उठा हुआ है, देन इस पोजीशन ये? पे हम लोग आ गए हैं. ये हैंड लगा. ठीक है. अब दोनों हैंड को अब हम नाप लोग लो किस पे आ गए, नी पे होल्ड कर लिए बॉडी को. किस पे कर लिए, नी पे. अभी यहाँ पे हम लोग क्या किए, नापे अपनी बॉडी ऐसे. आपका ही पंजा है, आप नापो. पंजे से हमने नाप लिया. आप देखिए ये पूरा क्लियर हो गया. अभी क्या हो गया, लेफ्ट लेग पीछे हो गया, राइट लेग पीछे हो गया. ठीक है, पोस्चर भी क्लियर. नापने के बाद जो फिंगर का लास्ट पॉइंट है, अपना लास्ट शोल्डर उसी पॉइंट पे क्या कर दोगे, रख दोगे. तो आपका नाप एकदम सही रहेगा. दैट मीन आपका हैंड जो होगा शोल्डर के पैरेलल, जैसे सर का दिख रहा है मुझे, एकदम स्ट्रेट दिख रहा है ना. अभी मैं किस पोस्चर पे हूँ, नी की पोजीशन पे. ठीक है, पोजीशन डाउन है. ठीक है, रेडी. अभी जब पुशअप से रेडी होंगे तो लेफ्ट लेग पहले पीछे जाएगा, लेफ्ट. फिर देन राइट लेग. ठीक. ठीक है, अभी जस्ट नॉर्मल 1 अप, 2 अप, 3 अब देखो बॉडी एकदम स्ट्रेट है, Clear? कहीं कोई फ्रिक्शन दिखाई दे रहा है. दिस इज गलती व्हाट क्या होगी? एग्जैक्टली. गलती क्या होगी, कुछ ऐसे करेंगे, कुछ ऐसे या फिर हिप करेंगे उठा के करेंगे. ना, और कुछ ऐसे करेंगे. होता है ऐसा, तो वो चीज़ नहीं करनी. जब आपको प्रॉपर तरीके से बताया जा रहा है. अभी बहुत है, हमारे पास टाइम कम है, लेकिन प्रैक्टिस करने का प्रैक्टिस time कर रहे हैं, बहुत सब हो जाएगा. समझने का टाइम बहुत ज़्यादा है. आप एक दिन में चाहोगे समझ जाओगे, 10 दिन में चाहोगे समझ जाओगे. समझना नहीं चाहोगे तो आप 1 साल में भी नहीं समझ पाओगे. और ये पहला स्टेप है. यहीं से आपका कॉन्फिडेंस आगे के टास्क में क्या होता है बच्चा, बढ़ जाता है. बाकी को देखोगे ऐसे ऐसे होते जा रहे हैं, तो उसमें आप जब परफेक्टली करते हो तो खुद भी अंदर से क्या फील होता है. और मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ कि आई गेव माई बेस्ट सर. क्या वर्ड होना चाहिए, दिस इज इट. और वो एक अच्छी प्रैक्टिस और बार बार सीखने से ही आपके अंदर आता है. ठीक है, चलो कोई. आप हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, तो पुशअप पोजीशन आप लोग ले लीजिए. ओके, टेक द पोजीशन. शाबाश. दोनों फिंगर जोड़ करके स्पेस बना लो बेटा. ये बढ़िया, परफेक्ट. खुद को अच्छा लगना चाहिए, अपने शोल्डर के पैरेलल हैंड आपका दिखना चाहिए, सपोर्ट बढ़िया होना चाहिए. बढ़िया, लाजवाब, फाइव बहुत बढ़िया. अप, शाबाश, अप, बहुत बढ़िया बेटा. 7 अप, 8 अप, 9 अप, 10